Bismillahirrahmanirrahim. Hopefully all of you are fine. तो टुडे हमारा जो टॉपिक है केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक आज के लिए है वो टॉपिक है 1.3। ठीक है, उसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, उसमें हमारा डिस्कस करेंगे कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें ना हमारे पास एक थ्योरी थी पहले डाल्टन की जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग वो क्या कहता था, वो कहता था कि हमारे इर्द गिर्द के जो सारे पार्टिकल्स हैं, सारे एलिमेंट्स जो हैं उनके क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज सेम है, इंक्लूडिंग उनके जो वो मैस हैं वो भी क्या है, सेम है, उनकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, सेम, और मैस भी सेम है। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट आया सोडी ने क्या बताया, उसने हमें आइसोटॉप्स का बताया। उसने बताया कि हमारी नेचर में ऐसे एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, काफ़ी एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके एक एलिमेंट के जो एटम्स या आइसोटॉप्स हैं उनका मैस नंबर क्या है, हमारे पास डिफरेंट है, और एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। मैस नंबर क्या है, डिफरेंट है, और एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। और उसने इन चीज़ों को क्या नाम दे दिया, उसने कह दिया कि वो क्या है, हमारे पास आइसोटॉप्स। अब उसके लिए कि हमें ये चीज़ समझ आए, हमें एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और मैस नंबर क्या होता है, मैस नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं कि उनका एटॉमिक नंबर सेम है, एक एलिमेंट के जितने भी एटम या आइसोटॉप्स प्रेजेंट हैं, अगर हम कह रहे हैं कि उनका एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका मतलब इनके प्रोटॉन क्या है, सेम है। और अगर हम कह रहे हैं कि उनका मैस नंबर डिफरेंट है, तो वो क्या डिफरेंट हो सकता है इन दोनों में से, अब प्रोटॉन तो क्या है, सेम है, तो डिफरेंट क्या हो सकता है, फिर न्यूट्रॉन नंबर्स डिफरेंट होगा इनका आपस में। ठीक है, इसकी हम लोग जो है ना वो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग सबसे पहले हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स देख लेते हैं। किसके देख लेते हैं, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स देख लेते हैं। तो आपको पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। जो प्रोटियम है, अब इसके अंदर प्रोटॉन का 1 है, इसके अंदर भी प्रोटॉन कितने हैं, 1 है, इसके अंदर कितने हैं, प्रोटॉन 1 है। अब लेकिन ये देखें, ये इसका जो है मैस नंबर हमारे पास डिफरेंट आ रहा है, एटॉमिक नंबर तो सबका सेम है, प्रोटॉन सेम है, मैस नंबर डिफरेंट कैसे आ रहा है इनका। ठीक है, ये अब प्रोटॉन तो सेम था, प्रोटॉन 1, यानी कि इसके पास अगर एक ही है प्रोटॉन तो ये 1 ही है, 1 और 7 न्यूट्रॉन, फिर क्या बचा, 0। इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे, 1, इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे, 2। तो हमें पता चल गया कि एक हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक के पास न्यूट्रॉन 0 है, एक के पास 1 है और एक के पास 2 है। ये हमारे पास हो गए आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स की हम फर्दर एग्जाम्पल्स भी देखना चाहें तो हमारे पास कार्बन के भी आइसोटॉप्स 3 ही होते हैं, कार्बन 12, 13 एंड 14। और इनके अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। प्रोटॉन 6 है तो इसका मतलब है इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हुए, 6 हुए। 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 12, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। इसके अंदर कितने हुए, इसके अंदर 7 न्यूट्रॉन हो गए, इसके अंदर 8 न्यूट्रॉन हो गए। इसी तरह अगर हम फर्दर एग्जाम्पल्स देख लें तो हमारे पास यहाँ पर निकल के 5 होते हैं हमारे पास आइसोटॉप्स। चलो हम लोग ऐसा करते हैं, हाइड्रोजन के भी लिख लेते हैं। हाइड्रोजन के 3 होते हैं, कार्बन के भी कितने होते हैं, 3 होते हैं, ऑक्सीजन के भी कितने होते हैं आइसोटॉप्स, 3 होते हैं, निकल के 5 होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कैल्शियम के 6 होते हैं, प्लाटियम के हमारे पास जो है वो भी 6 होते हैं। उसके बाद हमारे पास कैडमियम के 9 होते हैं, और टिन यानी SN टिन, उसके कितने होते हैं, 11 आइसोटॉप्स होते हैं। ये हमारे पास कुछ आइसोटॉप्स की एग्जांपल्स है कि कुछ एलिमेंट्स के कितने आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है, नेचर के अंदर नेचुरली प्रेजेंट है। आइसोटॉप्स जो है, अब हमें कैसे पता कि हम आगे जाके पढ़ेंगे स्टेबिलिटी के बारे में कि आइसोटॉप्स में सबसे ज़्यादा स्टेबल और सबसे ज़्यादा नेचर में कौन सा प्रेजेंट है, उसकी अबंडेंस क्या है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो सबसे ज़्यादा नेचर में अबंडेंट होगा। अगर हम ये तीनों देखते हैं ना, तो इनमें से नेचर में ये दोनों से ज़्यादा प्रेजेंट है, उसमें से ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, लेकिन ये वाला जो है ना ये बहुत कम प्रेजेंट है, ये रेयर प्रेजेंट है, और ये रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव का क्या मतलब है कि ये अपने अंदर से रेज निकाल के खुद को तोड़ता रहता है, हत्ता कि ये इनमें कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, वो क्यों करता है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। स्टेबल के लिए एक वैल्यू होती है N/P की, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो उसको कहते हैं, वो 1 हो तो वो आइडियल है, यानी सबसे बेस्ट है। अगर इसे चेंज हो तो इसका मतलब है कि वो अनस्टेबल एलिमेंट है या आइसोटॉप है, जो अपने अंदर से रेज निकालेगा और खुद को इस तरह लेके आएगा, इस जगह तक लाने की कोशिश करेगा कि उसकी N/P 1 हो जाए। अब अगर आप सवाल पूछेंगे कि इसकी N/P कैलकुलेट करें, ये जो H है हमारे पास, अगर हम इसकी N/P कैलकुलेट करें तो ये तो N0 है, P1 है, तो इसकी तो 1 0 आएगी 1 की बजाय। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, बाकी सारे एलिमेंट्स में ये रूल फॉलो होगा। सिर्फ एक ये वाला जो आइसोटॉप है हाइड्रोजन का, प्रोटियम, इसके अंदर ये रूल फॉलो नहीं होगा। इसके अंदर N/P 0 है, लेकिन ये मोस्ट स्टेबल है क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा नहीं है। अगर प्रोटॉन्स एटम के अंदर बहुत ज्यादा होना तो फिर वो उसके अंदर अनस्टेबिलिटी आ रही होती है कि उसको न्यूट्रॉन चाहिए होते हैं। अभी तो एक ही प्रोटॉन है, तो अगर न्यूट्रॉन नहीं भी होगा तो भी ये जो एटम है ना हमारा, ये तब भी स्टेबल ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास अगर 2 आइसोटॉप्स हैं, जैसे ये तीनों ही आइसोटॉप्स ले लेते हैं, इनकी आपस में क्या सिमिलैरिटीज और आपस में क्या जो है वो डिफरेंसेस हैं। ठीक है, इनकी आपस की सिमिलैरिटीज और इनके आपस के हम क्या करते हैं कि डिफरेंस देख लेते हैं।
अब पहली इनकी सिमिलैरिटी हम देखते हैं तो ये क्या है कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो रेशो है वो क्या होती है, सेम होती है। अभी हमने डिस्कस किया तीनों में एक ही प्रोटॉन है, इसी तरह इनकी जो शेल है बाहर वाली, उस शेल में इलेक्ट्रॉन भी जो है ना वो सेम ही होंगे तीनों के, लेकिन इनके अंदर डिफरेंट क्या है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो क्या है इसके अंदर डिफरेंट, इसमें एक न्यूट्रॉन, इसमें 0 न्यूट्रॉन है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, अब दूसरी प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। तो जो हमारे पास ये है ना, इनकी सिमिलैरिटी है कि इनकी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पोजीशन है ना वो हमारे पास सेम है। पीरियोडिक टेबल में पोजीशन सेम क्यों है, क्योंकि एलिमेंट तो एक ही है, तीनों अलग अलग एलिमेंट तो नहीं है ना, अब हाइड्रोजन के ही हैं, तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम पीरियोडिक टेबल में आपको इसकी पिक्चर जो है ना पीरियोडिक टेबल की मैं नीचे दिखा भी दूंगी, तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता हम तीनों की जगह बनाएं पीरियोडिक टेबल में, है तो ये हाइड्रोजन के ही आइसोटॉप्स, तो सिर्फ हम हाइड्रोजन ही लिख लेंगे तो तीनों एक ही जगह पे आएंगे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तीसरी इनकी सिमिलैरिटी क्या है कि अब ये पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पर आ रहे हैं तो इनका एटॉमिक नंबर भी सेम है, तो इनकी जो है ना हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती होती हैं एटॉमिक नंबर पे, और वो इनका सेम है, सबका 1 1 ही है, ठीक है। इसी तरह चौथी चीज इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो भी इनकी क्या है, सेम है, क्योंकि वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे जो उनकी शेल में प्रेजेंट हो, तो इलेक्ट्रॉन्स तो इनके अंदर सबके अंदर सेम ही है। अब हम डिफरेंस एक और देख लेते हैं। अब ये एक डिफरेंस हो गया, दूसरा डिफरेंस इनके अंदर क्या है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज इसलिए डिफरेंट हैं कि हमारे पास हमने क्या कहा कि इनका न्यूट्रॉन नंबर चेंज हो रहा है, अब न्यूट्रॉन बढ़ रहे हैं तो इनका मास वजन भी बढ़ जाएगा ना, तो वजन बढ़ रहा है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, फिजिकल प्रॉपर्टी है ना मास भी। और तीसरी हम देख लेते हैं इनकी हाफ लाइफ्स भी क्या है, डिफरेंट है। हाफ लाइफ्स मैंने भी आपको बताया कि जो जितना स्टेबल होगा वो उतना ही आराम से बैठा रहेगा, और जो जितना ही रेडियो एक्टिव होगा वो उतनी जल्दी अपने आप को तोड़ेगा और उसकी जिंदगी खत्म होती जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास मैंने आपको बताया कि ये दोनों जो है ये स्टेबल होते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, उससे कम ये, और ये वाला जो है ये लीस्ट स्टेबल और रेडियो एक्टिव है कि ये सबसे ज्यादा अपने आप को तोड़ेगा, और इसकी हाफ लाइफ जो है ना वो इन दोनों के मुकाबले में जो है वो कम होगी, क्योंकि ये तो स्टेबल है, अपने आप को जल्दी नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स। अबंडेंस क्या कहते हैं कि हमारे पास अब एक एलिमेंट है, ठीक है, सपोज उसके 3 आइसोटॉप्स हैं, तो उन तीनों आइसोटॉप्स में से ज्यादा कौन सा प्रेजेंट है, कौन कितना प्रेजेंट है, कितना नहीं प्रेजेंट, तो वो उसकी क्या कहलाती है, उसकी कहलाती है रिलेटिव अबंडेंस, कि वो कितना अबंडेंट है नेचर के अंदर, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि हर आइसोटॉप जो है क्या उसकी सेम अबंडेंस होती है, जैसे अब हाइड्रोजन की हमने डिस्कस किया 3 आइसोटॉप्स होते हैं, तो क्या वो तीनों नेचर में एक ही परसेंटेज पे प्रेजेंट है, कि अगर एक 20% प्रेजेंट है दूसरा भी 20, तीसरा 20, ऐसा नहीं है। हर किसी की क्या है, अबंडेंस डिफरेंट है, उसकी अबंडेंस डिफरेंट है, ठीक है। तो उसको हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, हम उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, या टेक्निक मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट आइसोटॉप्स की प्रोपोर्शन जो होती है ना वो हमें पता चल जाती है कि जो भी हमारे पास हमने सैंपल लिया है उसके अंदर हाइड्रोजन, अगर प्रोटियम है, अगर ड्यूट्रियम है, या अगर ट्रीटियम है, तो ये कितना प्रेजेंट है, ये कितना प्रेजेंट है, और ये कितना प्रेजेंट है, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 जो है वो चेक किया गया तो कितना था नेचर के अंदर 99.985%, और हाइड्रोजन 2 जिसको ड्यूट्रियम कहते हैं वो कितना था 0.015%। ट्रीटियम तो है ही बहुत रेयर, थोड़ा सा बनता है, वो भी मोस्टली आर्टिफिशियली बनाते हैं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि मैस डिफरेंट होगा इनका। अब आइसोटॉप्स डिफरेंट है तो मैस भी डिफरेंट होगा। मैंने भी पीछे बताया है कि अगर न्यूट्रॉन बढ़ा तो इसका मतलब है कि उसका वेट भी बढ़ा, तो मैस क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि नेचुरली हमारे पास जो है वो कितने प्रेजेंट है। नेचुरली हमारे पास 280 जो है 280 जो है आइसोटॉप्स नेचर में प्रेजेंट है, जिसमें से जो 40 है वो कैसे हैं, वो है रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव का मैंने अभी बताया कि रेडियो एक्टिव वो चीज होती है जो अनस्टेबल होती है, वो क्या करती है अपने अंदर से रेस शुआएं जो है वो निकाली जाती है, खुद को तोड़ती जाती है, और सालों तक जो है वो उसकी लाइफ मोस्टली होती है, लेकिन कईयों की सेकंड भी हो सकती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने आप को खत्म कर देते हैं अर्थ से। ये रेडियो एक्टिव होते हैं जब तक कि, या फिर वो तब तक अपने आप को तोड़ते रहते हैं जब तक कि वो एक स्टेबल एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं हो जाते, ठीक है। तो अब इसमें से हमारे पास ये जो 280 आइसोटॉप्स हैं इनमें से 154 ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, E1 नंबर है, जैसे 246 इस तरह से क्या है, E1 नंबर है, एटॉमिक मास का भी और एटॉमिक नंबर का भी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इनके अलावा हमारे पास आर्टिफिशियली कितने तैयार किए जाते हैं आइसोटॉप्स। आर्टिफिशियली जो है ना 300 ऑलमोस्ट जो है वो आइसोटॉप्स बनाए गए हैं, जो लेकिन क्या है, अनस्टेबल हैं। कैसे बनाए हैं, इसी तरह अनस्टेबल किसी एलिमेंट को लिया, उसको तोड़ के ये आइसोटॉप्स बनाए गए हैं आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से। उसके बाद अब हम कहते हैं एक चीज और स्टडी की गई कि जो ऑड नंबर वाले आइसोटॉप्स है ना, या ऑड नंबर वाले एलिमेंट्स जो है ना, ये कम होते हैं। ये क्या होते हैं, कम होते हैं, इनके आइसोटॉप्स लेस होते हैं, और जो इवन वाले हैं ना उनके आइसोटॉप्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, मोर होते हैं। इसकी एग्जाम्पल है कि मोस्टली मल्टीपल ऑफ 4, यानी 4 से मल्टीप्लाई करते जाए, जैसे O16 ये 4 का, Mg24 ये भी 4 का मल्टीपल है,
सिलिकॉन 28 ये भी 4 का मल्टीपल है, एटसेट्रा। ऐसी बुक पे आपकी एग्जांपल दी हुई है। ये सारे क्या हैं, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिन्होंने 50% हमारी अर्थ को कवर किया हुआ है। हमारी अर्थ पे 50% यही वाले आइसोटॉप्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। मैं सारे लिख देती हूँ, कैल्शियम 40 और Fe56, ठीक है। ये कुछ 5 एलिमेंट्स हैं, इन्होंने 50% हमारी अर्थ क्रस्ट को कवर किया, और ये सारे क्या है, 4 के मल्टीपल हैं, ये ज्यादा अबंडेंट हैं। अब ये क्यों अबंडेंट है, ये चीज जो है ये थोड़ी सी आपके लिए जो है वो हाई लेवल की होगी। इसमें होता ये है कि इनके इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे होता है कि इनकी स्पिन कैसी है। जिन्होंने मतलब स्पिन का जिनको पता होगा उनको तो समझ आ जाएगी, वरना फिर आप इस बात को स्किप कर दें कि जो एलिमेंट्स इनके पास क्या होता है, इवन वाले जो होते हैं ना, इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी शेल के अंदर, आउटर मोस्ट शेल में, वो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। और ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू ये एक इलेक्ट्रॉन हो। ये एक इलेक्ट्रॉन जिनके पास होता है ना, इसी तरह से वो अनस्टेबल होते हैं, वो मोस्टली ऑड नंबर में आते हैं। और जिनके पास दो इस तरह ऑपोजिट स्पिन में प्रेजेंट होते हैं ना, वो स्टेबल होता है, उनकी शेल कंप्लीट होती है, उनकी जो सब शेल का होता है ना वो कंप्लीट होती है। तो इस वजह से ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मोनो आइसोटॉपिक कौन से एलिमेंट्स होते हैं, या मोनो आइसोटॉपिक भी एलिमेंट्स ऐसे होते हैं नेचर के अंदर, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि सबके 3, 5, 10, 11 ही एलिमेंट्स के जो है ना आइसोटॉप हो। कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जिनका सिर्फ एक आइसोटॉप होता है नेचर के अंदर। उसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, गोल्ड है, AU, और उसके बाद हमारे पास है फ्लोरीन, आयोडीन और आर्सेनिक। ये 4 हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका एक एक ही आइसोटॉप है नेचर के अंदर। होपफुली आप सबको समझ आई होगी, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मैस स्पेक्ट्रोमेट्री को पढ़ेंगे, जिसमें हम पता चलेगा कि ये हमने फाइंड की कैसे है, ठीक है। ये तो अभी नाम पड़ा है, आगे हम पढ़ेंगे कि इसको करना कैसे है, कैसे हमें फाइंड हुई है ये, ठीक है। थैंक यू सो मच। Thank you for watching this video. Like, share and subscribe.